अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रफ़ाकत कहलानी फ्रॉम राक मार्केटिंग कंसल्टेंट्स। आज राक मार्केटिंग कंसल्टेंट के प्लेटफॉर्म से एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले तो हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको बर वक्त पहुंच सके। अभी चंद दिन पहले एक नई न्यूज़ आई है, एक नई वीडियो आई है चौधरी साद नज़ीर साहब की ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद के हवाले से, जिसके अंदर उन्होंने अरशद नदीम को एक तो एक कनाल का प्लॉट जो है वो ऑफर किया और दूसरा अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है नए आने वाले ब्लॉक लेजेंड इनक्लेव का। अब मेम्बरान इससे बड़े नाखुश हैं और मेरा भी ये पैगाम जो है ये ब्लू वर्ल्ड सिटी मैनेजमेंट की तरफ से है कि मेम्बरान ये कहते हैं कि हमें और किसी किस्म की एम्बेसडर्स की ज़रूरत नहीं है, ना हमें कोई और पर्सनैलिटीज़, कोई मीडिया पर्सनैलिटीज़ चाहिए। जो लीगल इशू है ब्लू वर्ल्ड सिटी का, या जिसके ऊपर हर बंदा इस टाइम जो है वो फोकस्ड है, या जिसकी वजह से ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर वो इन्वेस्टमेंट नहीं करवा रहा, वो है उसकी एनओसी का। और उसके बाद आता है आपका उसके अंदर जो आपकी डेवलपमेंट है उसको तेज किया जाए, थर्डली वहां पे कब्जा दिया जाए। तो मेम्बरान जो है वो इससे बिल्कुल नाखुश हैं, जरा भी खुश नहीं हुए कि इससे पहले मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज आती रही हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर, जिसके ऊपर एतमाद करके बहुत से क्लाइंट्स ने ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट की है। उसके बाद शुएब अख्तर कोई ब्रांड एम्बेसडर बनाया, शुएब अख्तर इनक्लेव का, स्पोर्ट्स वैली का। उसके ऊपर बहुत से लोगों ने अपनी स्पोर्ट्स वैली के अंदर इन्वेस्टमेंट की, हम लोगों ने बहुत से क्लाइंट्स को स्पोर्ट्स वैली बेचा। अभी क्या हुआ है कि अरशद नदीम को ले आए हैं और उसमें कहा है कि लेजेंड्स इनक्लेव के जो ब्रांड एम्बेसडर होंगे वो अरशद नदीम साहब होंगे, और साथ ही उन्हें एक कनाल का प्लाट भी ऑफर कर दिया है। तो मेरी मैनेजमेंट से गुजारिश है कि जनाब आप जो है एक तो वहां पे रफ्तार अपनी तेज करें डेवलपमेंट की, दूसरा क्लाइंट्स को अब किसी किस्म के एम्बेसडर की जरूरत नहीं है, ना किसी मीडिया पर्सनैलिटी की जरूरत है। ब्लू वर्ल्ड सिटी मैनेजमेंट को चाहिए कि सबसे पहले अपना एनओसी लें, क्योंकि एनओसी जो है वो एक लीगल इशू है। मैंने बारहा जो है वो अपनी वीडियोस के अंदर बताया है कि एनओसी एक लीगल इशू है, एक कंसर्न इशू है। ब्लू वर्ल्ड सिटी मैनेजमेंट को चाहिए इस टाइम सबसे ज्यादा फोकस करे अपने एनओसी के ऊपर, और दूसरा जो सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए वो आपके कब्जे के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि ब्लू वर्ल्ड सिटी को ऑलरेडी 5 से 6 साल हो चुके हैं और इस दौरान जो है वो कब्जे जिन लोगों को मिले हैं बहुत कम मिले हैं। और उसके बाद एनओसी नहीं है, तो एनओसी के ऊपर लोग ये कहते हैं कि कब्जा कैसे आप लोग दे रहे हैं जब आपके पास एनओसी नहीं है। तो मेरी मेम्बरान से गुजारिश है, और ये मेरे तमाम क्लाइंट्स के कमेंट्स हैं कि इतने इतने आप खर्चे कर रहे हैं और ये जहाज और हेलीकॉप्टर के ऊपर आ रहे हैं, इतनी गाड़ियां आपके पास। इसके ऊपर मैं मेम्बरान को ये कहना चाहूंगा कि ये एक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी है। प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी के अंदर डेवलपमेंट के बाद जो प्रॉफिट होता है वो मालिक का ही है, जो ऑनर है आपका डेवलपर है, वो जो मर्जी ले, वो जहाज खरीद ले, वो जेट खरीद ले प्राइवेट, वो इसी पाकिस्तान के अंदर कोई महल खड़े कर ले, वो उसका सरदर्द है। लेकिन जो आपके कंसर्न है एनओसी के हवाले से और डेवलपमेंट के हवाले से और तीसरा पोसेशन के हवाले से, ये 100% लीगल है। और मैं अपनी इस वीडियो के जरिए ये पैगाम देना चाहता हूँ ब्लू वर्ल्ड सिटी मैनेजमेंट को कि अभी सबसे जरूरी है एनओसी। एनओसी लें, उसके बगैर गुजारा नहीं है। मेम्बरान का जो है वो नो डाउट कि ब्लू वर्ल्ड सिटी ने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की है, बहुत ज्यादा तेजी से काम भी जारी है और एक बहुत बड़े एरिया को जो है वो कवर कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। टाइम लगता है, लेकिन एनओसी के बगैर अब काम नहीं चलेगा। सबसे पहले एनओसी लें, उसके बाद कब्जे देना स्टार्ट करें। जिन बंदों ने अपने, बेशक वो जर्नल के हों या ओवरसीज के हों, चाहे वो स्पोर्ट्स वैली के क्यों ना हो या अवामी के क्यों ना हो, जिन लोगों ने अपनी अपनी इंस्टॉलमेंट्स की मद के अंदर अपनी कंप्लीट जो लैंड, कॉस्ट ऑफ लैंड है वो जमा करवा दी है और अब वो मुंतजिर हैं डेवलपमेंट चार्जेस, तो आपने अप्लाई कर दिए हैं, लेकिन उनको ये नहीं बताया कि डेवलपमेंट चार्जेस करने के बाद अवामी वालों को कहाँ पे कब्जा मिलेगा। ओवरसीज वालों की बात नहीं की जाती, ओवरसीज ब्लॉक वालों की। तो ये हरगिज होना चाहिए, सबसे पहले होना चाहिए। और एनओसी वाला इशू जितना जल्दी रिजॉल्व हो सके वो मैनेजमेंट रिजॉल्व करे, वरना क्लाइंट का तो ट्रस्ट उठ ही रहा है, साथ डीलर भी परेशान है, क्योंकि डीलर भी जारी बात है वो क्लाइंट को बेच रहा है किसी हवाले से, कुछ हवाला दे के बेच रहा है, कुछ बातें करके बेच रहा है। लेकिन अगर उनको फुलफिल नहीं किया जाएगा तो ये ना एम्बेसडर काम आएंगे, ना आपकी मीडिया पर्सनैलिटीज काम आएंगी, ना आपके बड़े बड़े इवेंट्स काम आएंगे, ना ये बड़े बड़े सेशंस और ये ऑनलाइन वीडियोस काम आएंगी। तो सबसे पहले एनओसी का मसला रिजॉल्व करें और उसके बाद कोई एम्बेसडर लेके आए या कोई नया ब्लॉक निकालें। तब तक के लिए नए ब्लॉक का कोई फायदा नहीं जब तक पुराने वाले जो आपके ब्लॉक्स हैं उनको कब्जा नहीं दिया जाता और एनओसी नहीं लिया जाता।